सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान के अवाम खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद का एहतराम करते हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा करारदाद 115 वोटों की अक्सरियत से मंजूर। करारदाद में इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए ख़ुसूसी एलची भी मुकर्रर करने का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती का सबसे बड़ा सबूत गजा पर इसराइली हमला है। भारत में मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में इस्लामी विरसे को ख़त्म कर रही है। हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मुसल्लह अफवाज पुरम पाकिस्तान के लिए कोशा हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज कौम की तवक्कात पर पूरा उतरती रहेगी। मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का काबीना के अहम अरकान के साथ जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए, शोदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात में कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और ऑपरेशनल तैयारियों पर गुफ्तगू। खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अहमियत के मुतादिद अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने तिजारत, दिफा, मौसमियाती तब्दीलियों के शोबों में मस्बत रफ्तार बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, हुकूमत मैशत को मुस्तहकम करने पर तवज्जो देगी। सरमायाकारी राग़िब करने के लिए मौशी इस्लाहात पर तवज्जो देंगे। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज़ करने के लिए कायम की गई है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है। मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद रखते हैं। What concerns you have about these elections in Pakistan? Well, I expressed my concerns because I think irregularities leading up to the election and then at least reported irregularities during the election. So I do think the United States government really needs to make very clear we expect a full and independent investigation into those irregularities. इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर अमरीका को पाकिस्तान से शफाफ तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए। बाइडेन इंतजामिया के ताकतवर सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, बानी PTI के जेल में होने से इंतखाबात पर फर्क पड़ा। अवाम की मर्जी और राय का एहतराम होना चाहिए। अमरीका इंतखाबात की शफाफियत के लिए जोर देता रहेगा। मुबैना बेज़ाब्तगियों पर अमरीका में पाकिस्तानी सफीर को खत लिखकर आगाह कर चुका हूँ। वक्त बताएगा ये नई हुकूमत कैसी है। डोनाल्ड लू पर लगाए जाने वाले इल्जामात से मुत्तफिक नहीं। साबिक सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने बानी PTI की हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा नहीं किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने NFC अवार्ड पर भी एतराज़ कर दिया। सूबों के लिए विफाकी महसूलात का 57.5% बहुत ज़्यादा करार। हुकूमत ने IMF का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। विफाकी महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। IMF को गैस शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी की यकीन दहानी करा दी गई। गैस कीमतों की एडजस्टमेंट भी बर वक्त होगी। IMF ने PIA समेत इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल आइंदा 15 रोज के लिए 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर पर ही फरोख्त होगा।
डीजल की कीमत में ₹1.77 फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत ₹285.56 फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन तौसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत, शोर शराबा, एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। उमर अयूब ने चैलेंज दिया, इतनी लंबी चौड़ी तरमीम ला रही हैं, इनमें से किसी ने ये ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा। मुल्क के असास से निजकारी कमीशन के जरिए बेचे जा रहे हैं, क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। असद कैसर ने कहा, डरेंगे न पीछे हटेंगे, भरपूर मजामत करेंगे। पार्लियामेंट ज़िया दौर की मजलिस शुरा बन गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा इनकी खिलाफ वर्जी करते हुए की। एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। मुखालफत में तकरीरें, हिमायत में वोट। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने करारदाद की मुखालफत में खिताब किए, अपोजिशन के एहतजाज की हिमायत भी की। खुर्शीद शाह ने कहा, ऑर्डिनेंस पर हुकूमतें नहीं चलती, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। नवीद कमर बोले, ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर असेंबली की क्या जरूरत, घर से बैठकर ऑर्डिनेंस खेलते रहें। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, तमाम ऑर्डिनेंस कमेटी में जाएंगे फिर ऐवान में आएंगे। अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, नारों से मुल्क नहीं चलेगा, IMF को चिट्ठियां लिखने से भी मुल्क नहीं चलेगा। मईशत की बेहतरी और गरीब की जिंदगी आसान बनाने के लिए किरदार अदा करें। All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, नो की आदत जब पड़ जाए ना तो फिर इंसान के नो, हम भी जब इधर बैठते थे नो ही कहते थे। हम नोट कर लिया, जिसने नो कहा हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करारदाद सुनी ना समझी, एहतजाज शुरू कर दिया। कौमी असम्बली में गजा से मुतालिक करारदाद पर राय तलब करती हुई अपोजिशन बेंचों से नो की आवाजें। स्पीकर अयाज सादिक ने फिर अपनी बात दोहराई कि ये गजा से मुतालिक करारदाद है। स्पीकर ने दोबारा करारदाद पर राय ली तो तमाम अरकान ने हक में वोट देकर मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। शाज़िया मरी की जानिब से पेश की गई करारदाद में इसराइली जहरियत की मजम्मत, हुकूमत से जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी पर जोर देने की अपील। पीटीआई इसराइल के साथ नमक हलाली कर रही है। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा गजा और जुल्फिकार भुट्टो से मुतालिक करारदाद की पीटीआई की जानिब से मुखालफत मायूस कुन है। ये इक़दामात साबित करते हैं पीटीआई की डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। शाज़िया मरी ने कहा, पीटीआई की मनफी सोच बेनकाब हो रही है। गजा करारदाद के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नारे शर्मनाक हैं। पीटीआई की बुनियाद में इसराइली फंडिंग है। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है, ये IMF प्रोग्राम से बुदास करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अमेरिका में मुट्ठी भर बैरूनी नासर ने IMF के सामने एहतजाज किया कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का IMF मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। बाजवा साहब की बगैर इजाज़त तो डार साहब नहीं आए ना। जब डार साहब आए तो दूसरे दिन सब सारे केस ख़त्म हो गए, नैब का केस ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से अब वो मामला नहीं है, और क्योंकि डार साहब की अब ये शिकस्त हुई है, IMF के सामने मईशत ना संभालने कर सके वो। IMF के सामने इसाक डार को शिकस्त हुई। इसाक डार को पहले बाजवा साहब सहूलत देकर लाए थे, केसेस खत्म हुए, अब वो मामला नहीं। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के इसाक डार पर खुल के बाद प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, इसाक डार मेरे खिलाफ प्रोग्राम कराते, खबरें लगवाते थे, मगर मैं नजरअंदाज कर देता था। मुझे लगता है मोहम्मद औरंगजेब इस चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। काबिल शख्स हैं, वो मुल्क में बेहतरी लाएंगे।
IMF को खत लिखने या एहतजाज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जंग ग्रुप के MT सरमद अली को पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन के लिए टिकट दे दिया। टेक्नोक्रेट की दूसरी नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशिस्तों पर एनी मरी, रुबीना कायम खानी, अकलियत की नशिस्त पर मुंजमिल बहल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जनरल नशिस्तों पर सरफराज, अशरफ जितोई, मसूर एहसन, दोस्त अली, काजिम शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल बाबडा ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली। सदर आसिफ जरदारी की छोड़ी हुई कौमी असेंबली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। सदर आसिफ जरदारी ने NA 207 से आसफा भुट्टो जरदारी को नामजद कर दिया। आसिफ जरदारी की पार्टी रहनुमाओं को आसफा भुट्टो की इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की जानिब से शेड्यूल के मुताबिक आसफा भुट्टो के फॉर्म जमा कराए जाएंगे। अदालत हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया सिक्योरिटी थ्रेट के बायस मुलाकात नहीं करा सके। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए, ये राह फरार का आसान तरीका है कि सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। कल आपको अदालत के लिए थ्रेट आता है तो क्या अदालत बंद कर देंगे? अदालत का एडवोकेट जनरल को सुप्रिंटेंडेंट जेल की तरफ से तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ATC लाहौर ने जिलाव घिराव के 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसी कर दी। सहाफी असद तूर की दरखास्त जमानत पर हाई कोर्ट का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल जज सेंट्रल को दरखास्त जमानत पर आज समाअत और फैसला करने का हुक्म दे दिया। FIA हुकाम को रिकॉर्ड समेत मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल ने दरखास्त जमानत पीर के लिए फिक्स कर रखी थी। जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। जज के खिलाफ नोटिस के बाद काउंसिल कार्रवाई खुद ब खुद इस्तीफा देने या मुद्दत मुकम्मल होने से खत्म नहीं होती। 2 रुकनी बेंच के सामने जज के रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई का सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शेरबानो अपीलों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सिब्बी में चैनक चौक के करीब नामालूम हमला आवर की फायरिंग। CTD के साबिक DSP खालिद मरी शहीद। जवाबी फायरिंग में हमला आवर भी जख्मी हुआ, जिसे सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त रब नवाज मरी के नाम से हुई। पुलिस का कहना है वाकया डेरा मुराद जमाली में जमीनी तनाज़े का शाखसाना लगता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सुपर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस के खिलाफ एहतजाज के बाद सुपर हाईवे पर ट्रैफिक जैम। दोनों ट्रैक्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। PSL 9 के पहले नॉकआउट मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स नॉकआउट। एलिमिनेटर 1 में क्वेटा की टीम 175 रन के ताक़ुब में 135 पर ढेर हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद की टीम एलिमिनेटर 2 में आज पेशावर ज़ल्मे के मद्दे मुकाबले आएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो हल्लमा पुरजोश। बासित अली कहते हैं कोयटा की टीम ने शुरू के मैचेस अच्छे खेले और परफॉर्म किया। जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ा ग्लैडिएटर्स का डाउनफॉल आया। पेशावर का इस्लामाबाद से मैच मुश्किल होगा। कामरान अकमल बोले ऐसा लग रहा था इस्लामाबाद 200 से ज्यादा रन करेगा। आखिरी 10 ओवर्स में ज्यादा पार हिटिंग हुई मगर शॉट कारआमद नहीं थे। अकील हुसैन से बॉल कराना चाहिए था। वसीम जूनियर से ओवर कराया, उसको मार पड़ी। क्रिकेटर जवेरिया खान बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा रमीज राजा का। आदि ने अपने चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी।